अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैर आफियत से हैं नाज़रीन। आज का जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो पाकिस्तान से आ रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, तो जब वो यूके आते हैं तो उनको जो है रहने का, रहाइश का जो है वो प्रॉब्लम बनती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तान से आ रहे हैं या दूसरी कंट्री से आ रहे हैं तो वो अपनी रहाइश का जो है वो कैसे बंदोबस्त कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के, अपनी कंट्री में रह के या यूके आके उन्होंने जो है वो अपनी रहाइश जो है वो कैसे तलाश करनी है, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। अगर आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो यूट्यूब को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप लोगों तक बआसानी से पहुंच सके। और साथ लगे बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो चले नाजरीन, बगैर टाइम ज़ाया किए जो है हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने अपने पाकिस्तान के अंदर या किसी दूसरी कंट्री के अंदर जो है घर बैठे जो है वो आप लोगों ने कैसे यूके के अंदर जो है वो अपनी रहाइश का जो बंदोबस्त करना है, उसकी कुछ वेबसाइट्स जो हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के एंड पर बताऊँगा। और कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो उनके नाम भी मैं आप लोगों को मैंशन कर दूँगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो फाइंड करने। अब यहाँ पे जो हमारे पास जो पहला पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी हाउसिंग और प्राइवेट रूम्स के दरमियान जो है या प्राइवेट घर जो आप लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है वो आपको मैं बताने लगा हूँ। अगर आप लोग यूनिवर्सिटी से जो है वो हॉस्टल में आप लोग जगह लेते हैं, लेट्स सपोज कि आप लोग चेस्टर आ रहे हैं या बर्मिंघम आ रहे हैं या ग्लासगो आप लोग आ रहे हैं, तो उनसे यूनिवर्सिटी से आप कह रहे हैं कि जी हमें जी है हॉस्टल जो है प्रोवाइड कर दें, तो हम वहाँ पे रहना चाह रहे हैं। तो उसका पहले मैं आपको रेंट बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल का रेंट है तो वो 400 से 800 तक होता है। अब उसमें होता क्या है, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपका वाटर का बिल, आपका कौंसल टैक्स और आपका रहने का खर्चा जो है, उसमें चार चीज़ें जो है वो आपके पास क्या होती हैं, शामिल होती हैं। ये तो होगी, हमने बात कर ली इसकी हॉस्टल लाइफ की, यूनिवर्सिटी की। और मैं साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी आपसे वो रहने का खर्चा कितना चार्ज कर रही है, वो डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर। आप लेट्स सपोज किसी महंगी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो वो आपसे रहने का जो आपका रेंट होगा वो उस हिसाब से ही वो आपसे चार्ज करेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग सेपरेट लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी से हट के और यूनिवर्सिटी हॉस्टल से हट के लेना चाहते हैं यूके के अंदर रेंट, तो आपको सबसे पहले जो है वो आप लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी का जो है वो इंतखाब करना होगा कि आप लोग किस यूनिवर्सिटी, किस सिटी के अंदर जो है वो आप लोग मूव कर रहे हैं। उस लिहाज से आप लोगों ने ये भी देखना है कि मैं अगर एज ए स्टूडेंट हूँ तो यूनिवर्सिटी भी मैंने जाना है, उसका भी खर्चा आएगा, फिर मेरे रहने का भी खर्चा होगा, फिर मेरा खाने पीने का भी खर्चा होगा और फिर मैंने कमाना भी है। उस लिहाज से पहले आप लोग जो है अपने आप को जज करें कि लेट्स सपोज कि आप लोग मैनचेस्टर में आ रहे हैं और आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो चेस्टर में है, तो मैनचेस्टर से चेस्टर जो है वो 1 घंटे का फासला है। वो आप लोग बाय ट्रेन जो है वहाँ पे मूव कर सकते हैं। आपको ट्रेन की टिकट लेनी पड़ेगी, वो आपके एक्सपेंसिव आएंगे। फिर आपने खाना पीना भी जारी सी बात है उसके एक्सपेंसिव आएंगे। फिर आपने वहाँ से जब स्टेशन से उतरना है वहाँ से फिर आगे पैदल जाना है तो आप लोग यूनिवर्सिटी पहुँचेंगे। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र देखना है। पहले आप लोग देखें कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और हमारा फासला वहाँ से कितना है और किस सिटी में जो है हम जाना चाह रहे हैं। पहले नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि पहले नंबर पे आप लोग अपना सिटी मुंतखब करें, फिर यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें कि फलां कहाँ से कितनी दूर। अगर आप लोगों को किसी बात का नहीं पता तो आप लोग मुझसे हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि यहाँ से आपका जो है लेट्स सपोज ग्लासगो कितना दूर है या चेस्टर कितना दूर है या बर्मिंघम कितनी दूर है, वो मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर ये सारी चीज़ें बता दिया करूँगा, वो कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग प्राइवेट बाहर यानी कि अपना कोई मकान देखना चाहते हैं तो उसमें ये याद रखें कि अगर उसमें कुछ जो है वो मकान आप लोग शेयरिंग में भी आप लोगों को मिल जाते हैं, कुछ आपको रूम जो है वो सेपरेट कोई रेंट पे दे सकता है शेयरिंग के साथ। वो कहता है कि चलें भाई आप इधर रह लें, आपसे मैं रेंट ले लूँगा, 300 ले लूँगा, 400 ले लूँगा या 350 ले लूँगा। एज ए स्टूडेंट अलग है तो वो भी जो है वो मामला उनका जो है वो क्या होता है, मैनेज हो जाता है। अगर आप लोग अलग से लेना चाह रहे हैं, स्टूडेंट मिलकर लेना चाह रहे हैं, तब भी आप लोग जो है वो इजीली रह सकते हैं। अगर आप बाहर ले रहे हैं तो मैं आपको उसका रेंट बताने लगा, वो 500 से लेकर 1000 पाउंड तक जो है उसका रेंट होता है। ये रेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपका वाटर का बिल इंक्लूडेड नहीं है, इसमें आपका कौंसल टैक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ये जस्ट मैं आपको अभी रेंट बता रहा हूँ। अगर आप, हाँ, अगर किसी शेयरिंग में रहते हैं
तो शेयरिंग के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंक्लूडेड होती हैं। उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल और कौंसल टैक्स और आपका रेंट जो है सारा जो है वो उस रेंट के अंदर आता है। अगर आप लोग सेपरेट रूम लेंगे, मीन्स के 1 बेड फ्लैट लेंगे या 2 बेड या 3 बेड, तो उसके चार्जेस आपके क्या होंगे, अलग होंगे। लेट्स सपोज कि आपको एक मकान जो है वो आपको 700 पाउंड का मिल रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का उसका बिल भी देना होगा अलग से, फिर आपको वाटर बिल भी देना होगा, फिर आपको जो है कौंसल टैक्स भी देना होगा। तो ये तकरीबन कुल मिला मिला के आप ये कह सकते हैं कि 1000 प्लस जो है वो आपका खर्चा हो सकता है। शेयरिंग में जो है वो कुछ लोग जो है वो आपको रूम दे देते हैं, पूरा रूम, उसमें 3 लड़के 4 लड़के, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अपनी सहूलत के लिए आप लोगों ने उसको जो है वो कैसे मैनेज करना है, ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है। तो इसमें मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी वेबसाइट के नाम। वो वेबसाइट के नाम जो है वो आप लोग नोट फरमा लें, या आप लोग इनको अपने प्ले स्टोर के ऊपर जाके जो है वो ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जाके आप लोग जो है उनको प्रॉपरली जो है वो क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। अब उसमें नंबर 1 पे जो आपके पास वेबसाइट है वो आपके पास है ज़ूपला है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास है यूनिहोम्स है, और थर्ड नंबर पे आपके पास जो है वेबसाइट वो आपके पास है राइट मूव। इन वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप लोग अपने लिए रिहाइश तलाश कर सकते हैं। वो अपने बजट के मुताबिक जो है वो आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों ने किसी किस्म की अगर कोई बात पूछनी है तो वो आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोगों को आपकी हेल्प करने में जो है वो आप लोगों की मदद कर सकूँ। अगर यहाँ पे मुझसे आप लोग ज़ाती मशवरा लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग जब नए नए आते हैं तो सबसे पहले जो है वो आप लोग अपने यूनिवर्सिटी के साथ जो है वो हॉस्टल का जो है वो इंतखाब करें। ये आप लोगों ने काम तब तक करना है जब तक आपको आगे जो है वो प्रॉपर में जो है वो रहाइश ना मिल जाए। उसमें बेनिफिट आपको ये क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग में जो खर्चा है वो बुक क्या होगा, बहुत कम होगा। जब आप अच्छा सा रूम अपने लिए बाहर ढूंढ लें या दोस्तों के साथ जो है वो मिल के जो है वो बाहर घर ना ढूंढें, तब तक आप लोगों ने हॉस्टल जो है, जो हॉस्टल को है उसको आप लोगों ने नहीं छोड़ना। इसमें आपका बहुत सारे जो आपके पैसे जो हैं वो बच सकते हैं। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि आप लोग तब तक वहाँ पे रह सकते हैं जब तक आपको कोई आगे प्रॉपर जो है वो जॉब नहीं मिल जाती। तो ये आप लोगों के लिए क्या है, बेस्ट वे है। बेस्ट वे से मुराद ये है कि एक तो आप लोग अपना घर भी ढूंढ लेंगे, और दूसरे नंबर पे आप लोग अपने लिए जॉब भी ढूंढ सकते हैं। हाँ, अगर आपका कोई दोस्त रहता है सिटी के अंदर, किसी भी सिटी के अंदर, तो आप उसके साथ भी एडजस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन हाँ, दोस्त आपका वहाँ पे क्या हो, मुखलिस हो, तो फिर आपको रहाइश जो है वो कम खर्चे में भी मिल सकती है। उन्हें क्या करना था, आप किसी होटल के अंदर जो है वो एक रात के लिए जो आप लोग जो है वो स्टे कर सकते हैं। नेक्स्ट डे आप लोग जाके जो है वो अपने लिए रहाइश जो है तलाश कर सकते हैं। होटल में स्टे करने के लिए वो आप लोगों से चार्ज कर सकते हैं 50 to 60 या 40 to 50, 40 to 50, 50 to 60 पाउंड जो है वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी जो है ये लगभग आपके बनते हैं 18 से 20 हज़ार पर नाइट। वो भी आपको 12 घंटे के लिए वो आपको रूम जो है वो रेंट पे देंगे। तो उसके बाद आप लोग अपना प्रॉपर जो है वो रहाइश का बंदोबस्त कर सकते हैं। वहाँ पे खर्चा करने से बेहतर है कि आप लोग 1-2 माह के लिए जो है वो हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करिए, आप उसमें स्टे करें, जॉब भी आप लोग फाइंड करें, और साथ साथ आप जो है अपना किसी शेयरिंग में या किसी दोस्त के पास या किसी कोई मकान जो है वो आप लोग रेंट पे लेके जो है वो आप लोग रह सकते हैं। 2 माह के अंदर जो है वो आप लोग जब अपने इर्द गिर्द नुमा के इलाके भी जान सकते हैं, आप लोग यूके को भी जान सकते हैं। जॉब्स के हवाले से भी आप लोगों को बहुत सारी गाइड्स जो है वो मिल जाएंगी। तो इंशाल्लाह तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।